अस्सलाम वालेकुम। स्पेशल टीवी स्टूडियो से मुकामी मालूमात के साथ मैं हूं अदील। पंजाब पुलिस ने लाहौर समेत सूबा में 301 ऑपरेशंस किए, 10,140 मुश्तबा अफराद की चेकिंग, 50 मशकूक अफराद को हिरासत में लिया, जबकि 441 इश्तिहारी, 88 अदालती मफरूर और 80 आदी मुजरिमान गिरफ्तार किए गए। ऑपरेशन के दौरान बड़ी तादाद में नाजायज़ असलहा और गोलियां भी बरामद हुई और 7 मुजरिमान केफरे किरदार को पहुंचे। 4 जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए। आईजी पंजाब ने मुल्क दुश्मन और जराइम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखने की हिदायत भी की है। गुलबर्ग सेंट मैरी कॉलोनी में घर की नौकरानी मुलजिमान ने 2 साथियों के साथ मिलकर घर से 8 तोले सोना और 3 लाख रुपए के प्राइस बॉन्ड चोरी कर लिए। SHO तैमूर अब्बास की टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए मुलजिमा कोमल बीबी को कक्कड़ गांव से गिरफ्तार किया, जिसकी निशानदही पर साथी मुलजिमान उस्मान और शाहिद भी गिरफ्तार हुए। मुलजिमान के कब्जे से चोरी शुदा सामान, 2 मोटरसाइकिलें और 2 पिस्टल बरामद हुए हैं। मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन अमान कायम रखने के लिए लाहौर पुलिस ने रवां साल अब तक 10,029 सर्च ऑपरेशंस किए, जिनमें 10,49,000 से ज़ायद अफराद की चेकिंग और 5,227 अफराद के खिलाफ कार्रवाई की गई। किराएदारी एक्ट की खिलाफ वर्जी पर 485 मंशियात के 1114 और 1295 इश्तिहारी मुजरिमान भी गिरफ्तार हुए। CCPO लाहौर बिलाल सदीक मियाना ने कहा कि सर्च ऑपरेशन जारी रहेंगे और पुलिस हर वक्त शहरियों की हिफाजत के लिए अलर्ट है। हुकूमतें बदली, हुक्मरान बदले, न बदली तो दुफ्तूर रोड के बासियों की किस्मत न बदली। ये सब आखिर क्या मामला है? मुस्तफ़ाबाद से तफसील बताने साजिद खान। जी हाँ, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुस्तफ़ाबाद दफ्तर रोड पर, जो अरसा दराज से टूट फूट का शिकार है। इसी हवाले से मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, आइए इनसे जानते हैं। जी मैं कहता हूँ ये रोड कल ख़त्म हुआ है, लेकिन टूटा फूटा होता है। जब बारिशें पड़ती हैं यहाँ पानी गंदा खड़ा हो जाता है, लेकिन बाकी रोड सब तैयार हो रहे हैं, सब बन रहे हैं रोड। ये रोड क्यों नहीं बन रहा? मैं ये उनसे जो मेहरबानी करूँगा कि ये रोड हमारा तमीर हो जाए, ठीक है। जब बारिश पड़ती है तो यहाँ पे माएँ बहनें गुजरती हैं, ठीक है, वो गंदे पानी से गुजरती हैं, इतनी तकलीफ़ होती है उनको, बच्चों को भी तकलीफ़ होती है, उठा कर लेकर जाती हैं। गाड़ियाँ जब बंद हो जाती हैं, पानी बंद हो जाती हैं, तो हमें ये कि ये रोड जो ना तमीर हो जाए। जी हाँ, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका यही है कि ये जल्द से जल्द रोड तामीर होना चाहिए ताकि हम पुरसकून ज़िंदगी गुजार सकें। साजिद खान ने हमें अपडेट किया। मज़ीद तफसीलात से आपको आगाह करते चले। जेएलएम में महकमे एक्साइज एंड टैक्सेशन ने रोहतास रोड पर कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत के गैर कानूनी मुल्की सिगरेट्स बरामद कर लिए। इंस्पेक्टर चौधरी मुदस्सिर की मैनेजर की इतला पर की गई इस कार्रवाई में मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामदा सामान FBR के हवाले कर दिया गया। समाजी और फलाही तंजीमों ने इस कामयाबी को सराहा है। JK शुगर मिल की जानिब से किसानों के इत्तेहाद के टूटने और खमात की ट्रॉलियां मिल की तरफ आने के दावे गलत साबित हुए हैं। ये सब क्या मामला है? तफसील बताएंगे भूंग से हमारे नुमाइंदे करम अली। जी करम अली, बताइएगा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ JK शुगर मिल 0 पॉइंट पे। रात मिल वालों ने एक वीडियो जारी किया है कि कमाद के ट्रालियाँ आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ज़मींदारों ने, किसानों ने एक अहद किया हुआ है कि 400 रुपये में हमने कमाद नहीं देना। इसलिए हम यहाँ 10 किलोमीटर सफ़र करके मैं यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन रास्ते में मुझे कोई कमाद की ट्राली नहीं मिली। मज़ीद शायरी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं उनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। सर, ये रात वीडियो जारी किया है मिल वालों ने, हमें तो एक ट्राली भी नज़र नहीं आया यहाँ तक। ये बात आपकी बिल्कुल बेहतरीन बात है, सच्ची बात है। अभी तक इधर एक ट्राली भी नज़र नहीं आ रही। इंशाल्लाह ताला हम एक ट्राली भी नहीं काटेंगे जब तक ये अपना रेट नहीं बढ़ाएंगे। हमारे खर्चे पूरे नहीं होते। इनको आप भी लगी हुई है मेल चलाना, ये हमारा खर्चा नहीं होता। मुस्तागरी हो 2 लाख रुपए एकड़ मुस्तागरी है, और पानी वगैरह मसला होता है, घर को चलाना है, मईशत को बहाल करना है। अब देख सकते हैं इंशाल्लाह ताला हमने यही एहतियात किया है कि हमारे ज़मींदार सिंध पंजाब के बॉर्डर के जितने भी ज़मींदार हैं उनका कॉलोनी के अंदर भी एहतियात हुआ था, इधर पंप पर भी एहतियात हुआ था। सर, दूसरी बात है, मैं 10 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ 0 पॉइंट पे, लेकिन हमें कोई ट्राली रास्ते में नहीं मिला। लेकिन रात इन्होंने एक वीडियो जारी किया है मिल वालों ने कि भाई हमारे पास ट्रालियाँ पहुँचना आगे शुरू हो गए हैं, लेकिन जो इत्तेहाद था
किसानों का ज़मींदार रूखा वो टूट गया है, लेकिन मैं खुद देखने यहाँ पहुँचा हूँ, लेकिन हमें तो रास्ते में कोई मिला भी नहीं। नहीं, ये बात गलत है। अभी तक आप खुद भी देख सकते हैं, लाइव भी देख सकते हैं, इधर ना कोई अमला नजर आ रहा है, ना कोई ट्राली गई है, ना किसी जिम्मेदार ने अपनी गन्ने की कटाई शुरू की है। इंशाल्लाह ताला जब तक रेट नहीं बढ़ेगा हम 1 एकड़ भी नहीं काटेंगे इंशाल्लाह। दूसरी बात है कि कल मुमताज चांद साहब ने एक करारदार भी इस असम्बली में पेश किया है, लेकिन उसने अपना बयान भी दिया है कि मैं किसानों के साथ हूँ, उसकी तरफ से बयान जारी हुआ है। दूसरा है कि अजहर खान लिगारी की तरफ से भी जारी हुआ है, लेकिन अभी तक रईस नबील साहब जो हमारे MP हैं, हमारे वोटों से जीत कर वो असम्बली तक पहुँचते हैं, उसको मेरी बात उसका भी बयान आना चाहिए था। इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो भी इंशाल्लाह ताला आ जाएगा। हमारे जो मुअज़्ज़ज़ इलाके के जो भी साथी है, जो भी जिम्मेदार साथी है, जैसा आपने बताया मुमताज़ चांद साहब है, अजहर खान लिगारी का पोस्टर हमने भी पढ़ा है और वो सब मौजूद भी थे उनका कॉलोनी के अंदर, और रंजा खान चांद भी थे और इंदर साहब और भी थे। उन्होंने यही एहतियात किया इंशाल्लाह ताला सारे के साथ बॉर्डर वाले जितने भी थे इंशाल्लाह ताला हम 1 एकड़ भी नहीं काटेंगे जब तक रेट नहीं बढ़ेगा। 2 दिन पहले यहाँ के ज़मींदार हैं जाम छल्लू इंदर साहब, उसने अपने कमाद को आग लगा दी। ये दिन ब दिन जो मौसूल हो रहे हैं ऐसे जो शहादतें मौसूल हो रहे हैं, एक गरीब आदमी है, उसके 2 एकड़ थे, उसने भी अपने कमाद को आग लगा दी। आग को लगेगी, दिल के अंदर आग लगेगी, जिस्म के अंदर लगेगी। उन्होंने खर्चा किया हुआ है। ये मेल वाले 400 रुपया दे रहे, चीनी का रेट देंगे कितना ये हमसे ले रहे हैं। चीनी तो गरीबों का डबल सब्सिडी का रास्ता क्या है, डबल से भी ऊपर है। दूसरे मुल्कों के अंदर देखा जाए ये बहुत मेहनत लगती है, रात को जाना और सर्दी में जाना, गर्मी में जाना, डीजल पर पकड़ा है, मुस्तागरी के पैसे नहीं निकलते इंशाल्लाह। एक मेरी बात है, तरीन साहब कहते थे कि मैं किसानों के साथ हूँ, लेकिन अभी तरीन साहब को क्या हो गया, यकदम पलट गए, क्या हुआ? अभी इस वजह से वो गुम हो गए। इंशाल्लाह हमने एहतियात किया है, इंशाल्लाह जब तक गन्ने का रेट नहीं बढ़ेगा कोई भी इधर इलाके का कोई जिम्मेदार, जैसा हमने पहले बात की है, कोई भी नहीं करेगा गन्ना इंशाल्लाह ताला। हम सब का यही एहतियात है जी। इनका कहना है कि हमारा जो इत्तेहाद है, जितने के ज़मींदार हैं, किसान हैं, इनका एक ही इत्तेहाद है कि हमने कटाई नहीं करनी। मैंने खुद भी देखा है, 10 किलोमीटर सफ़र तय करके यहाँ पहुँचा हूँ। यहाँ जो 0 पॉइंट है, ये जो है JK शुगर मिल का मरकज़ है, यहाँ भी हमें कोई ट्राली नज़र नहीं आई। इन्होंने तरीन साहब से अपील की है, आला हुकाम से अपील की है कि ये ज़मींदार जो हैं 400 रुपये में इनके जो खर्चे हैं वो पूरे नहीं होते। 14-15 हज़ार रुपये DAP का है, यूरिया का आप देख लें उसका कितना कीमत है। लेकिन मज़ीद इन्होंने आला हुकाम से, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहिबा से अपील की है कि किसानों को अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि ये दिन ब दिन, कल 2 दिन पहले जाम छल्लू ने अपने एक यहाँ के बड़े ज़मींदार हैं, उसने अपने कमाद को आग लगा दिया। रात एक दूसरा जो है उसके 2 एकड़ थे, गरीब आदमी था, उसने भी अपने कमाद को आग लगा दिया। लेकिन ये ज़मींदार के सरासर ज़्यादती है उनके साथ, ये ज़्यादती बंद किया जाए। इनका हक है, उनको 600 रुपये उनका हक बनता है, उनको 600 रुपये दिया जाए। जी। बरसों पर मुहित अगवा केस का फैसला झंग के सीनियर सिविल जज नसरुल्लाह भट्टू ने सुना दिया। अदालत ने हुजूर मोहम्मद अजमल अमजद, गुलाम मोहम्मद समेत 5 शहरियों को बाइज्जत बरी कर दिया। मुद्दई की जानिब से 2021 में थाना 18 हजारी में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया गया था, जिसमें भतीजों पर फूफी के अगवा का इल्ज़ाम आयद किया गया था। मुद्दई मुकदमे की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़िमों ने ज़मीन के तनाज़े में रज़िया बेगम को अगवा करने की कोशिश की। अदालत ने समाअत के दौरान तमाम शवाहिद और दस्तावेजी सबूतों का तफसीली जायज़ा लिया। अदालत ने फैसला सुनाते हुए कहा कि मुद्दई इल्ज़ाम को कानूनी तौर पर साबित करने में नाकाम रहे हैं। 5 अफराद के खिलाफ इल्ज़ामात में कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जो उन्हें कसूरवार साबित कर सके। केस 5 साल तक अदालत में ज़ेर समाअत रहा, जिसमें तमाम मुल्ज़िम बेकसूर करार पाए। उकाड़ा में डिप्टी कमिश्नर अहमद उस्मान जावेद ने मस्बत और जिम्मेदाराना सहाफ़त के फ़रोग़ के लिए प्रेस क्लब और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अहदेदारान के एजाज़ में डिनर का अहतमाम किया, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर रब नवाज, सदर प्रेस क्लब शेख शहबाज शाहीन और सहाफ़ियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर ने सहाफ़ियों की पेशा वराना कारकर्दगी को सराहा, जबकि सदर प्रेस क्लब ने कहा कि सहाफ़त का मकसद अवामी मसाइल को उजागर करना है ताकि इंतज़ामिया मौसर फैसले कर सके।
तुलसा शरीफ में थाना वहुआ की बस्ती जलोवाली के 9 माह कबल कत्ल होने वाले नौजवान असगर के बूढ़े वालिदैन ने कलमा चौक पे एहतजाज करते हुए वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ से इंसाफ का मुतालिबा किया है। मुकम्मल वाक़े की तफसील देखते हैं सुहेल शहजाद की रिपोर्ट। जिला तौसा शरीफ की तहसील वहुआ के नवाही इलाके जल्लू वाली में अप्रैल 2025 में कत्ल होने वाले असगर नामी नौजवान के वालिदैन इंसाफ के असूल के लिए सरापा एहतजाज हैं। कलमा चौक तौसा में एहतजाज करते हुए बूढ़े वालिदैन का कहना था, मेहरबानी करके मेरे पुत्र ने कातिल गोली न मारे हैं सारे मेरे निवास को पी ले तो मेहरबानी करके सारे निकले कातिल नपे बने सर 9 महीने थे कि सारे बच्चे को कातिल नहीं है जबकि बच्चे 9 महीने थे कि मेरे पुत्र को कत्ल की तरह नेट से बैठा किया नेट से जालिम आके उस गोले नाल 6 गोलियां मारे वो कोई शहर दे इमदाद सारे नाल कहानी की थी दिन परे नू बंदे ढके पर कोई को नहीं ढका पिया उन्हें दा कुकर दा बच्चा जो है वो भी कहानी ने पिया बदन था आजाद बदन था सारी जलवल दे बीच बदन था असा गरीब जन लोग हैं सन कोई इमदाद कहानी मेहरबानी थई वने सारे पुत्र दा कातिल न पिया वने गिरफ्तार किया वने ई दुनिया ते सजा भुगतावे उन दुनिया ते भी सजा भुगते सी। मकतूल के वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा, आरपीओ डेरा गाजी खान और डीपीओ डेरा गाजी खान से मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया है। सुहेल शहजाद, स्पेशल टेलीविजन न्यूज, तौसा शरीफ। कोटमिठन में बीट सुंथरा का मरकजी पुल अरसा दराज से खस्ता हाली का शिकार है, जिसके बायस राजनपुर शहर और मुतअद्दिद देहात से रोजाना गुजरने वाले हजारों अफराद, स्कूल जाने वाले बच्चों और भारी गाड़ियों की आमदोरफ्त शदीद खतरे में है। इलाका मकीनों ने खदशा जाहिर किया है कि किसी भी वक्त नाखुशगवार वाक़या पेश आ सकता है और मुतालिबा किया कि पुल की फौरी मरम्मत की जाए और डिप्टी कमिश्नर राजनपुर इस सूरत हाल का नोटिस ले। लेस्को ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की हिदायत पर बिजली चोरों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत क्रैकडाउन तेज कर दिया है। तर्जुमान के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 144 घरेलू शिकायत पर कार्रवाई की गई, 59 FIR दर्ज और एक मुलजिम को गिरफ्तार भी किया गया, जबकि बिजली चोरी में मुलविस अफराद को 1,37,000 से जायद यूनिट्स चार्ज किए गए और 14,22,000 रुपये से जायद की रिकवरी भी की गई। तमाम कार्रवाइयों पुलिस और रेंजर्स के ताउन से मुमकिन हुई। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को मोहम्मद रमजान भट्ट ने कहा कि बिजली चोरी किसी सतह पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोहिस्तान के गोट मोहम्मद बख्श शोरू और हबीब शोरू में महकमा लाइफ स्टॉक के कोहिस्तान की जानिब से मवेशियों की मुफ्त वैक्सीनेशन के कैंप लगाए गए, जहां 1000 से जायद बड़े और छोटे जानवरों को सर्दियों से कबल बीमारियों से बचाव की वैक्सीन दी गई। कार्रवाई डॉक्टर अब्दुल अजीज रुस्तमानी की निगरानी में डॉक्टर बशारत अली और दीगर स्टाफ ने मुकम्मल की, जबकि ये कैंप सूबाई वज़ीर लाइफ स्टॉक रईस मोहम्मद अली और मुतलका हुकाम की हिदायत पर मुनक़िद की। जामशोरों में खातून ने सिंध प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इल्जाम आयद किया कि मुलजिम ने उन्हें और उनके 2 बच्चों को अगवा करके ज़बरदस्ती निकाह किया और 3 साल तक मटियारी के कच्चे के इलाके में यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाता रहा है। खातून के मुताबिक अदालत के जरिए तलाक लेने के बावजूद मुलजिम उन्हें मुसलसल हिरासा कर रहा है। उनके घर पर कब्जा करके सामान भी उठा लिया गया और हाल ही में कोटरी फाटक पर उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया। खातून ने DIG हैदराबाद और SSP जामशोरों से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की है। मसलो ये है तो मुझे कुछ चोरी थी है ये थियर थी है 20 तारीख़ ठीक है उन जो ये है तो शुरात मुझी जे चांडी मुसा शुरात कई है तो गाल ये रहते ही परचो आ जिनते मुझी सॼो मसलो मुसा थियो है जे सॼी बिरादर मुका टुटी चुकी उस हाल से मैं हाल सोचिन तो मुझी बिरादर सीरत समझी दी हुई ये जगह वती हुई सुधीर चांडीअ खां जेका वो सरवार भी सॾाईंदो आहे सुधीर भी सॾाईंदो आहे ठीक है माया चवाण मुझे नालो मुख्तार खातू है ये मुझे जगह उन खां वती हुई उनजो 45,000 मुझे ॾियणो हुयो उनके उन मां अग में मुझे घर ते मुझे घर खाली करे मुझे घर ते कब्जो करे छॾी उन खां अलावा मां हली वियुसि पंहिंजे माइटे ख़ुदाबश गढ़ी खां जीअं मां पहुतमि ओला खे अलाह तोखे निकिरे मां जी वेंदो उते 20 ॾींहं जे महीनो 2 महीना उते रहियमि उते मूंखे ॿारनि सुधी हथियारनि सां मुंहिंजे भाउ जे घर में गिरी मूंखे ॿारनि सुधी मूंखे अगवा करे खणी में मटारी वञी ॿेले में छॾियईं।
جھل مغزی گنداوا میں بلوچستان اسپیشل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کے تحت جاری ترقیاتی منصوبوں کا BSDI انجینئر اسد خان اور ڈپٹی کمشنر سید رحمت اللہ شاہ نے مختلف محکموں کے افسران کے ہمراہ جائزہ لیا، جہاں واٹر سپلائی، سیڈ فارم اور فلڈ پروٹیکشن بند سمیت منصوبوں پر بریفنگ دی گئی۔ انجینئر اسد خان نے کہا کہ ترقیاتی اسکیموں پر کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا اور منصوبوں کے معیار اور پائیداری کو یقینی بنانے کے لیے سخت نگرانی جاری رہے گی۔ گوٹکی میں جعفریہ الائنس اور اصغریہ آرگنائزیشن کے رہنماؤں نے کراچی میں شیعہ ٹارگٹ کلنگ میں اضافے اور سولجر بازار میں شبیر قاسم کے قتل کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے امن و امان برباد کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ رہنماؤں نے سیکیورٹی اداروں سے قاتلوں اور ان کے سرپرستوں کی فوری گرفتاری اور شیعہ برادری کو مؤثر تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کراچی جو شیعہ میں دہشت گردی انہوں کئی جنہوں پابندی تنظیم والن 3 مانو جے اساں کراچی میں شہید کیا ویا ہیں، اساں انہی تے بھرپور احتجاج کیوں تھا۔ جعفریہ الائنس پاکستان ضلع گھوٹکی جے طرفاں جے وہ مومن جے کراچی میں شہید تھی ویا ہیں انہوں جا قاتل جلدی گرفتار کیا ونن، ان کے کفر کردار تے پجایا ونے، ورنہ نت اساں ہی پانجو جکو تنظیم کے حوالے سے پانجو احتجاج کے دائرے کے ودائندا سے۔ وزیر اعلیٰ سندھ IG سندھ کا مطالبہ ہے کراچی میں پابندی تنظیم والا انہوں شیعہ کے خلاف جتھے کتے نوجوانن کے اغوا کرے شہید کیا ونے ان کے فوری گرفتار کیا ونے، ان کے کفر کردار تے پجایا ونے۔ اساں ہی بلاول بھٹے زرداری کا بھی اساں جو مطالبہ ہے، آصف زرداری کا ہی یہ مطالبہ ہے سندھ اور پاکستان کے بچایو، دہشت گردی کے ختم کیو۔ ٹنڈو محمد خان میں ایک انتہائی تشویشناک طبی کیس میں متعدد افراد کے چہرے پر شدید نوعیت کے انفیکشن اور گلنے سڑنے جیسے زخم سامنے آئے ہیں، جن میں جلد کے ٹیشوز بری طرح متاثر نظر آتے ہیں۔ ماہر ڈاکٹرز کے مطابق یہ علامات کسی گھمبیر بیماری، دیرینہ انفیکشن یا ناقص علاج کا نتیجہ ہو سکتی ہے، جس کے لیے فوری اور ہنگامی طبی نگہداشت نہایت ضروری ہے۔ صحت عامہ کے ماہرین نے شہریوں کو ہدایت کی کہ ایسے کسی بھی زخم کی صورت میں خود علاجی سے گریز کریں اور فوری طور پر مستند ہسپتال سے رابطہ کریں تاکہ پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ میرپور ماتھیلوں میں صوبائی محتسب اعلیٰ سندھ محمد سہیل کی ہدایت پر ریجنل ڈائریکٹر فضل محمد شیخ کی زیر صدارت یونین کونسل واگنی میں کھلی کچہری منعقد کی گئی، جس میں شہریوں نے مختلف شکایات پیش کی۔ فضل محمد شیخ نے متعلقہ حکام کو ہدایت دی کہ تمام شکایات قواعد و ضوابط کے مطابق فوری طور پر حل کیے جائیں۔ انہوں نے عوام کو آگاہ کیا کہ محتسب اعلیٰ کے دفتر میں شکایات بلا معاوضہ، بغیر وکیل اور آسان طریقے سے جمع کرائی جا سکتی ہیں۔ کھلی کچہری کے دوران کئی ملازمین کے مسائل بھی فوری طور پر حل کیے۔ نصیر آباد میں ڈیرہ مراد جمالی کے علاقے میں ریلوے ٹریک پر پولیس، FC اور بم ڈسپوزل سکواڈ نے ریموٹ کنٹرول بم برآمد کر کے اسے ناکارہ بنا دیا اور تخریب کاری کی کوشش ناکام بنا دی۔ پولیس کے مطابق بم دوست ہوٹل کے سامنے ٹریک پر نصب تھا اور مسافر ٹرین کو گرنے سے بچا لیا گیا۔ حیدرآباد میں حضرت سونا سائیں کا 42واں بین الاقوامی عرس کنڈیارو کی درگاہ الہ آباد شریف میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں پاکستان اور بیرون ممالک سے متعقدین نے شرکت کی۔ پروگرام میں صحت اور تعلیم پر لیکچرز بھی دیے گئے۔ روحانی بیان حضرت محمد جعفر صادق طاہر نے پیش کیا اور اختتامی اور دعا اور خطاب جماعت کے روحانی قائد حضرت خواجہ محمد طاہر المعروف سجن سائی نے کیا، جنہوں نے اللہ کے ذکر، صحت، تعلیم اور محبت کے فروغ پر زور دیا۔ بین الاقوامی عرس مبارک 42واں عرس مبارک حضرت خواجہ و خواجگان حضرت اللہ بخش المعروف سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ کا بڑے جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف پورے پاکستان سے اس پنڈال میں لوگ جمع ہیں، بلکہ بیرون ممالک جس میں سے کینیڈا، برطانیہ، امریکہ، دبئی، سعودیہ، چائنا اور مختلف ممالک سے لوگ یہاں پر تشریف لے آئے ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں۔ میرا نام ڈاکٹر طفیل رند ہے، میں میڈیکل آفیسر ہوں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس نواب شاہ میں BP 17 سے۔
اور ابھی میں آیا ہوں سر سونا سائی کا عرس مبارک ہے 42واں، اور ہم نوابشاہ سے آئے، اور یہاں پہ صرف نوابشاہ اور سندھ سے نہیں پورے پاکستان بلکہ پورے دنیا سے لوگ آئے ہیں، اور ان کا مقصد ہے کہ اللہ اللہ کریں، اور ہم بھی یہاں پہ اسی مقصد سے آئے ہیں کہ ہم یہاں پہ خدا کو یاد کر سکیں، اللہ اور اس کے رسول کو جو احکامات ہیں ان کو ہم یاد کر سکیں اور ان پہ عمل پیرا ہوں، اور ہم دین کے نزدیک ہو جائیں اور اللہ کی کے آتے ہیں ہمیں بہت فائدہ پڑا ہے، اور ہمارا یہی پیغام ہے جہاں بھی پیغام جائے اس محفل کو مس کوئی بھی نہ کرے ادھر آئے۔ مصطفی آباد کے گاؤں قتلوہی میں ایک ہی شخص جو خود کو کینسر اسپیشلسٹ ظاہر کرتا ہے، مبینہ طور پر چھری کے ذریعے علاج کا دعویٰ کر رہا ہے، جس سے سادہ لو افراد کی جانوں کو خطرہ لاحق ہے۔ مقامی افراد کے مطابق متاثرہ لوگ لا علمی اور غربت کے باعث اس کے پاس جاتے ہیں، جبکہ ماہرین طب نے ایسے عمل کو غیر قانونی اور جان لیوا قرار دیا ہے۔ اہل علاقہ نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جعلی علاج کے مراکز کے خلاف فوری طور پر کارروائی کی جائے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن ڈرگ فری پنجاب اور ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی خصوصی ہدایت پر مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن جاری ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیل دیکھتے ہیں شہباز احمد کی رپورٹ۔ ڈی پی او قصور محمد عیسیٰ خان کی خصوصی ہدایت پر تھانہ بی ڈویژن پولیس کے ایس ایچ او محمد اسلم بٹی کا ڈی ایس پی سٹی سرکل سیف اللہ بٹی کی سربراہی میں تھانہ بی ڈویژن کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ ڈی ایس پی سٹی سرکل سیف اللہ بٹی کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے کچھ یوں کہنا تھا، اسی تھانے میں بیٹھ کے جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ سمگل جو ہوتا تھا انڈیا میں اس کو پکڑا ہے، ان کے جو کرندے ہیں ان کو پکڑا ہے، اور تمام ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی منشیات فروش پکڑا جائے اس کی جڑ تک پہنچا جائے اور اس پہ پوری جو ہے وہ توجہ دی جائے۔ لیکن جرائم کمی آ سکتی ہے، ختم تو نہیں ہو سکتا، تو انشاءاللہ کے فضل و کرم سے کافی کمی ہے۔ آپ کو شہر میں کہیں بھی منشیات کا جو ہے وہ اڈا یا کوئی بھی اس طرح کی بات نظر نہیں آئے گی۔ منشیات کا استعمال جو ہے یہ صرف اپنے آپ کا نقصان نہیں ہے بلکہ یہ پوری نسل کا نقصان ہے، اس میں جو ہے پورا معاشرہ افیکٹ کرتا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جو پورا معاشرہ جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ پرہیز کیا جائے، اور چھوٹی سی جو ہے وہ سگریٹ پینے سے شروع ہوتا ہے بندہ اور آگے تک آہستہ تک چلا جاتا ہے خدا نخواستہ، تو اس سے جتنا بچا جائے وہ سب سے بہتر ہے، چونکہ ایک بندہ جو ہے وہ منشیات پہ چلا جائے، منشیات پہ لگ جائے یعنی، تو وہ اس سے پورا معاشرہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، نہ کہ اس کا گھر صرف ڈسٹرب ہوتا ہے، وہ خود بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ منشیات فروشوں، اشتہاری ملزمان اور سنگین جرائم میں ملوث عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں مزید تیز کر دی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز احمد، اسپیشل ٹی وی، قصور۔ شجاع آباد میں 23 سالہ محمد ارشاد جو کہ کہوڑ پکا کا رہائشی ہے، روزگار نہ ملنے پر خود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا بیٹھا، جس سے اس کا جسم 90% جھلس گیا۔ زخمی کو ابتدا میں سول ہسپتال منتقل کیا گیا، بعد ازاں تشویشناک حالت میں نشتر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ اسپیشل ٹی وی سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں صرف اور صرف اسپیشل ٹی وی۔